से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपने जो चीज़ें लोन पर ली है आपको उनका लोन भी पे करना है, और उस लोन को पे करने के लिए आपको कई सालों तक नौकरी करनी पड़ेगी, और आपकी नौकरी से जो भी अमाउंट आएगा उसमें से मैक्सिमम अमाउंट आपको लोन पे करने में ही चला जाएगा। और इसी तरह से कई सारे लोगों की जिंदगी लोन पे करने में और नौकरी करने में ही निकल जाती है। अब सवाल ये आता है कि पैसों के लिए काम ना करें तो क्या करें। अमीर लोग जो होते हैं वो पैसों के लिए काम नहीं करते, वो कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से पैसा उनके लिए काम करता है। और वो क्या ऐसा करते हैं, इसका जवाब आपको आने वाले कुछ पॉइंट्स में मिल ही जाएगा। लेसन नंबर 2, लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन सिखाना क्यों जरूरी है। दूसरे लेसन में रिच डैड ये सिखाते हैं कि इंसान के लिए पैसों की समझ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन आमतौर पर दुनिया के हर देश में हर तरह की पढ़ाई होती है सिवाय फाइनेंशियल एजुकेशन के। ऐसा इसलिए क्योंकि एक सिस्टम बना हुआ है कि खूब पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ और फिर एक अच्छी नौकरी करो। पर सच्चाई यह है कि किसी भी तरह की जॉब आपको कभी भी अमीर नहीं बना सकती। मान लीजिए कि कोई भी इंसान बहुत पढ़ लिख कर मेहनत करके डॉक्टर या इंजीनियर तो बन जाता है, लेकिन वो भी 9 to 5 की नौकरी के चक्रव्यूह में फंसकर रह जाता है, जैसा कि हमने फर्स्ट पॉइंट में बात की थी। और इसी 9 to 5 के चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए रिच डैड ने एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में बताया है। एसेट्स उन चीजों को कहते हैं जो आपकी जेब में पैसा डालती है, और लायबिलिटीज उन सब चीजों को कहते हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने अपने किसी घर को रेंट पर दिया है तो उसे हम कहते हैं एसेट्स, जो कि वो घर आपकी जेब में पैसा डाल रहा है। और वहीं दूसरी ओर अगर आप एक न्यू कार लोन पर लेते हैं तो उसे हम कहते हैं लायबिलिटीज, क्योंकि वो कार आपकी जेब से पैसे निकाल रही है। और अमीर बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि आप एसेट्स खरीदें और लायबिलिटीज को जितना हो सके उतना कम करें। और ये सब बातें आपको दुनिया के किसी भी स्कूल में नहीं सिखाई जाती, क्योंकि वहां पर तो सिर्फ आपको अच्छी जॉब को हासिल करने के बारे में ही सिखाया जाता है। ये कभी भी नहीं सिखाया जाता कि अपने पैसों को ग्रो कैसे कराया जाए, और इसीलिए फाइनेंशियल एजुकेशन का सीखना बहुत ही जरूरी है। थर्ड लेसन है कि अपने काम से काम रखो। इस लेसन में रिच डैड ने बताया है कि काम से जॉब करने वाला इंसान कोई भी ऐसा दूसरा काम कर सकता है जो उसकी इनकम को बढ़ाए। इसके लिए जरूरी नहीं है कि शुरुआत बड़े लेवल से ही की जाए, क्योंकि हर किसी के पास इतना पैसा नहीं होता। आप अपनी नौकरी करते हुए भी अपना कोई भी पसंदीदा काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, कोई इंसान स्कूल में टीचर है तो वो उसका प्रोफेशन है, ना कि उसका बिजनेस। उसका अपना काम वो होगा जो वो खुद शुरू करेगा। एक बार मैकडोनल्ड के फाउंडर क्रोक MBA के स्टूडेंट की क्लास में स्पीच दे रहे थे। स्पीच के दौरान क्रोक ने वहां पर मौजूद स्टूडेंट से पूछा कि क्या आपको पता है कि मैं क्या बिजनेस करता हूँ। तो सभी स्टूडेंट ने यही कहा कि आप हैमबर्गर के बिजनेस में हैं। और ये जवाब सुनकर क्रोक को हंसी आ गई। फिर उन्होंने कहा कि मैं हैमबर्गर के बिजनेस में नहीं हूँ, क्योंकि मेरा काम रियल एस्टेट का है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी कोई मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजीज खरीदना चाहता है तो फिर उसे उस जमीन की खरीदारी भी करनी पड़ती है। तो वहाँ रियल एस्टेट बिजनेस, और आप खुद देख लो आज पूरे वर्ल्ड में मैकडोनल्ड रियल एस्टेट का सबसे बड़ा एम्पायर बनकर खड़ा है। तो रिच डैड रॉबर्ट कियोसाकी को सिखाते हैं कि कैसे आज ज्यादातर लोग बाकी सबके लिए तो काम करते हैं लेकिन खुद के लिए नहीं करते हैं। इसलिए इंसान को चाहिए कि अपना फोकस खुद पर भी करें, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपनी नौकरी छोड़ दें। वो तो ये कहना चाहते हैं कि आप अपनी नौकरी के साथ साथ आप अपने एसेट वाले पहलू को भी मजबूत करने पर फोकस करें। नेक्स्ट लेसन यहाँ पर आता है कि सीखने के लिए काम करें, पैसों के लिए नहीं। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी बुक में बताते हैं कि एक बार सिंगापुर में उनका इंटरव्यू एक फीमेल जर्नलिस्ट ने लिया था, और उसने उन्हें यह बताया कि उनका सपना भी एक बेस्ट सेलिंग